क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √1 प्लस साइन एक्स माइनस ये साइन है माइनस √1 माइनस साइन एक्स। तो हम फार्मूला जानते हैं कि √1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू होता है cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक, ये होता है। और √1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू होता है cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, तो हम ये दोनों एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 होल डिवाइडेड बाई क्या होगा cos x/2 प्लस साइन x/2, यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस प्लस का माइनस। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्या होगा cos x/2 और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन x/2। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये साइन x/2 ये साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x/2 हो जाएगा, 2 cos x/2। नीचे भी cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 साइन x/2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, tan इनवर्स ऑफ कोस बटे साइन क्या होता है cot x/2 ये होता है। तो लेकिन हम cot x/2 को लिख सकते हैं tan π/2 माइनस एक्स, मतलब लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 और माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है x/2 ये लिख सकते हैं। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से हम जानते हैं कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या π/2 माइनस x/2। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, मान लेते हैं इसे y मान लेते हैं। ठीक, जो एक्सप्रेशन था अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा dy/dx, और कोई भी पाई एक नंबर है 7 इसका वैल्यू होता है 3.14, तो कोई नंबर रहता है कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0। तो इस π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1। तो ऊपर में -1 हो जाएगा, नीचे में 2 है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो -1/2। तो क्या आ गया डिफ्रेंशिएशन -1/2। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx निकालना है। तो इसमें भी वैसे ही सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2θ पुट करेंगे। ठीक, तो हम पुट करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2θ पुट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको वैल्यू भी रखेंगे बाद में, तो यहाँ से हम मुझे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक, ये तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जब सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2θ, तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर के क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos 2θ माइनस √1 माइनस cos
2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y इक्वल्स टू, अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स ऑफ, हम फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर हुआ फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर किसके साथ कैंसिल हो जाएगा रूट के साथ, यहाँ पर रूट 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर रूट 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार क्या होगा रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस रूट 2 साइन थीटा होगा। तो रूट दो नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो वो भी कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम कॉस थीटा से दोनों तरफ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। तो 1 का वैल्यू tan π/4 के बराबर होता है, 1 का वैल्यू tan π/4 के बराबर होता है। तो ये एक प्रकार के फार्मूला हो गया है किसका, tan ऑफ π/4 माइनस थीटा का ये फार्मूला हो गया। इतना सारा एक्सप्रेशन जो है, ये सारा एक्सप्रेशन tan π/4 माइनस थीटा के बराबर है। तो हम इस किसके बराबर इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस थीटा। ठीक, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से हम जानते हैं कि tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू π/4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम जो ऊपर में माने थे थीटा का वैल्यू वो हम यहाँ रख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या माने थे, मतलब क्या निकाले थे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2, तो हम यहाँ रख देते हैं π/4 माइनस क्या था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बटे 2। अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या y का हो जाएगा dy/dx, और π/4 तो एक नंबर है कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसे हम अरेंज कर लेते हैं, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स पावर 4 और 2x का क्या आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा x, नीचे में √1 माइनस एक्स पावर 4। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सोल्व होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है। तो इसे भी हम पुट करते हैं, पुट यहाँ पर x इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर देते हैं। x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे कॉस 2 थीटा। तो जब x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x बटे 2। इसे हम बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हम ऊपर एक्सप्रेशन को अरेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि क्या दिया हुआ था y इक्वल्स टू मानते tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस √x प्लस √1 माइनस एक्स था, ये था। तो जब हम x रखेंगे, x का वैल्यू रखेंगे cos 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा बटे
क्या होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसे फार्मूला लगा देते हैं 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या होगा रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डायरेक्ट लिख लेंगे, रूट 2 इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, यहाँ भी रूट 2 इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ भी रूट 2 कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, माइनस रूट 2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो रूट टू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन, सिर्फ इसमें x लिखा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अब हम कॉस थीटा से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा। तो फिर वही फार्मूला आ गया जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सोल्व किया था, इसका भी वैल्यू tan π/4 के बराबर हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस थीटा, ये बराबर है। तो tan इनवर्स tan एक दूसरे से कैंसिल होगा इनवर्स प्रॉपर्टी से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टी से फार्मूला से, तो सिर्फ क्या बचेगा π/4 माइनस थीटा। तो हम थीटा का वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से क्या था थीटा का वैल्यू था कॉस इनवर्स ऑफ x/2। ठीक, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू π/4 कॉन्स्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये फार्मूला यहाँ माइनस दिया हुआ है। फिर कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो 2 कांस्टेंट है तो उसे बाहर लिख देते हैं। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो इसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पर सेट करते हैं और उसे उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही सोचने में प्रॉब्लम होता है पहले स्टूडेंट को। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √x का स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y यहाँ पर क्या है y √x है, ये बात को ध्यान रखो, y यहाँ पर क्या है √x है, माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला पर बैठ रहा है साइन इनवर्स के। तो साइन इनवर्स के फार्मूला पर क्या है एक साइन इनवर्स ऑफ x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, तो y क्या है √x, ये फार्मूला था। ठीक है, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है x माइनस √x का होल स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन इसके साथ में ये भी तो एक्सप्रेशन है अंदर में, तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d/dx क्या x माइनस √x, तो मेरा फाइनल डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा उस टर्म का, इसे हम अरेंज कर लेंगे बाद में, पहले हम इसे लिख लेते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 एक्स पर पावर 3/2 हो जाएगा रूट के अंदर ही। ठीक, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x। ठीक, ये हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अगर देखो हम इसे अरेंज करना चाहते हैं तो हम एक टर्म और लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में 2 √x - 1/2 √x इंटू यहाँ से
ये हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x⁻³ ये मेरा फाइनल आंसर हो गया है। ठीक।